वेलकम एवरीवन, आई एम आतिफ जावेद एंड वेलकम टू माय चैनल पासपोर्ट टू वर्ल्ड। हमने आउसबिल्डिंग सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको आउसबिल्डिंग के ओवरव्यू के बारे में बताया था। इसमें कंप्लीट डिटेल आउसबिल्डिंग के बारे में बताई थी। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके लिए आउसबिल्डिंग की एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आउसबिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप्स के अंदर बताऊंगा कि आपने हाउसबिल्डिंग सर्च कैसे करनी है, उसको फ़िल्टर आउट कैसे करना है, रिक्वायरमेंट कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है और आप प्रैक्टिकली हाउसबिल्डिंग पे अप्लाई कैसे करेंगे। तो स्टेप 1 के अंदर आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप हाउसबिल्डिंग कैसे सर्च करेंगे। तो सबसे पहले आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे कि ये वेबसाइट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसके अंदर से आप हाउसबिल्डिंग सर्च आउट कर सकते हैं। पहली वेबसाइट फॉर एग्जांपल है hausbildung.de, दूसरी वेबसाइट है stepstones.de और फिर जॉब सेंटर और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप हाउसबिल्डिंग सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जर्मनी के अंदर, वहाँ से हाउसबिल्डिंग सर्च कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप कंपनीज़ की वेबसाइट्स पे जाके डायरेक्टली हाउसबिल्डिंग सर्च कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल वोक्सवैगन ग्रुप है, दाइमलर ग्रुप है, सीमेंस एजी है। आप इनकी वेबसाइट से जाके सर्च आउट। चलिए देखते हैं कि आप कंपनीज़ की वेबसाइट से हाउसबिल्डिंग कैसे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे एक कंपनी है वोक्सवैगन ग्रुप, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी बहुत सी चाइल्ड कंपनीज़ भी हैं। ठीक, आपने यहाँ से करियर पे जाना है, यहाँ से जॉब्स पे जाना है। तो आपने यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये बहुत से वोकेशनल ट्रेनिंग डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर ऑफर करते हैं। अब जैसे इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे इसकी बहुत सी चाइल्ड कंपनीज शो हो जाएंगी, जैसे कि ऑडी है, पोर्शे है। तो आप किसी एक कंपनी पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसके करियर पोर्टल पे आपको ले जाएगी। तो यहाँ से अगर हम शो जॉब के ऊपर अप्लाई करें और ये आप डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपके लिए ये कैटेगरी, आपने ये कैटेगरी चूज़ करनी है। जब भी आप ये कैटेगरी चूज़ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सी आपको हाउसबिल्डिंग शो हो जाएंगी, जिसमें यहाँ सिटी का नाम दिया होता है और यहाँ पे बताया होता है कि ये किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है हाउस बिल्डिंग। किसी अगर हम एक हाउस बिल्डिंग को के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे वो आपको हाउस बिल्डिंग की डिटेल बता देगा कि हाउस बिल्डिंग किस से रिलेटेड है और इसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। इसी तरह अगर हम एक और वेबसाइट देखें, दाइमलर एजी की वेबसाइट है। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, मर्सिडीज़ बेंज की पेरेंट कंपनी है। इसकी कैरियर्स के पोर्टल पे आप जाएंगे। अगेन आपने अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। यहाँ पे ड्यूल स्टडी और वोकेशनल ट्रेनिंग दोनों शो किए हुए हैं। आपने वोकेशनल ट्रेनिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसने इसको ऑटोमेटिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जैसे कमर्शियल वोकेशनल ट्रेनिंग है, टेक्निकल है या आईटी वोकेशनल ट्रेनिंग है। तो हम टेक्निकल के अंदर अगर आप जाएँ, तो अगेन यहाँ पे उसने ना डिफरेंट टेक्निकल कोर्सेज़ की डिटेल दे दी है, जिसके अंदर ऑटोमोटिव मैकेनिकल टेक्नीशियन है फॉर एग्जांपल, या इंडस्ट्रियल मैकेनिक है। आप किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इस हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो उसकी डिटेल होगी वो उसने बताई होगी, और उसके नीचे जो जहाँ-जहाँ उसका प्लांट है सब की उसने वेबसाइट का लिंक दिया होगा। अगर आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जॉब सर्च पे जाना है तो वो ऑटोमेटिकली आपको उस जॉब पे ले जाएगा, अगर उसकी जॉब की पोज़ीशन उसकी ओपन होगी तो। इस केस में देखें कि यहाँ पे जॉब पोजीशन ओपन है डुससेल्डॉर्फ के अंदर। अगर हम जाएँगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे हाउस बिल्डिंग की डिटेल्स के बारे में भी पता लग जाएगा और उसकी जो क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड हैं वो भी पता लग जाएगा। तो ऐसे आप सर्च करते हैं कंपनीज़ की वेबसाइट से। तो आपको आपको सर्च करना आ गया। सेकंड स्टेप के अंदर आपको फ़िल्टर लगाने आने चाहिए, ताकि आप अपनी प्रोफ़ाइल से रेलेवेंट हाउस बिल्डिंग फ़िल्टर आउट कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे फ़िल्टर आउट करना है। कंपनीज़ की वेबसाइट से हाउस बिल्डिंग सर्च करने के लिए, फ़िल्टर्स लगाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से फाइंड जॉब के अंदर जाना है, ठीक है? और यहाँ पे जो पहला फ़िल्टर आपको नज़र आएगा वो एरिया का नज़र आएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं म्यूनशन में रहता हूँ, तो इसने विदिन म्यूनशन के 20 किलोमीटर की रेंज में जो भी हॉस्पिटल ओपनिंग है वो उसने दिखा दिया। आपने इसको मैक्सिमम पे ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले डिग्री चूज़ करनी है, जैसे कि सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन मोस्टली जो है वो होते हैं, तो वो चूज़ करें। आप डिफरेंट प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। आप अपने करियर्स टॉपिक्स के लिहाज से चूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की जॉब्स आपने करनी है, टीवी करियर्स में आपने जाना है या इन्फ्लुएंसर में जाना है। और यहाँ पे इंडस्ट्री भी चूज़ कर सकते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जाना है, बैंक या फाइनेंस में जाना है, और अर्लीस्ट स्टार्ट डेट भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर इंडस्ट्री में जाते हैं हम, यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हाउस बिल्डिंग दिखा देगा, जिसमें ये कंपनी का नाम है, यहाँ पे ये सिटी है जहाँ पे हाउस बिल्डिंग, और ये फ्री स्पेसेस है, और ये कब जो है ना जॉब पोस्ट हुई है, ये भी उसने डिटेल दिखा दी है इसके अंदर। इसी तरह अगर हम स्टेप स्टोन के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपने जाके यहाँ पे हाउस बिल्डिंग लिखना है, ठीक है। हाउस बिल्डिंग फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हाउस बिल्डिंग लिखने के बाद वो अगेन आपको बहुत सारे हाउस बिल्डिंग की ओपनिंग्स दिखाएगा, जिसमें आप यहाँ नीचे जाके बहुत से फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, प्रोफेशनल फ़ील्ड के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से, रीजन के लिहाज से, ठीक है, आप सिटीज़ के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से। और यहाँ पे आप जाएँगे तो आपको ये क्या करेगा, यहाँ पे कंपनी बताएगा, ये कंपनी कौन-सी है, किस सिटी के अंदर है, और जो भी उसकी सैलरी है वो आपको दिखा देगा। तो ऐसे आपने फ़िल्टर्स लगाने होते हैं।
तो स्टेप 2 के अंदर आपको समझ आ गई कि आपने हाउस बिल्डिंग फ़िल्टर आउट कैसे करने हैं। स्टेप 3 के अंदर हम देखते हैं कि जो हाउस बिल्डिंग पोजीशन एडवर्टाइज़ हुई होती है, उसके अंदर डिफरेंट क्वालिफ़िकेशंस होती हैं जो मांगी होती हैं उस फील्ड जॉब से रिलेटेड। तो आपने क्या करना है कि अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड आपने उसकी एक रिक्वायरमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपके पास जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, क्या वो उसके ऊपर आप पूरे उतरते हैं कि नहीं? आपकी एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है कि नहीं? आपके पास जो फॉर एग्जांपल कोई एडिशनल स्किल्स उन्होंने मांगी हुई है, जैसे मैथमेटिक्स की स्किल है, वो आपके पास है कि नहीं? या कोई कंप्यूटर की स्किल्स है तो वो आपके पास है कि नहीं? तो चलें, फॉर एग्जांपल इस स्पेसिफिक ऐड से हम देखते हैं कि आपने रिक्वायरमेंट कैसे कलेक्ट करनी है। ये कंपनी का नेम है, यहाँ पे ये एड्रेस है, ये म्यूनिख के अंदर है। यहाँ पे इसकी अर्लीस्ट स्टार्ट डेट है, इसका एप्लीकेशन टाइमलाइन है, ठीक है। ये एक इसकी ना जो रिक्रूटर है, कॉन्टैक्ट पर्सन, आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन, और इवन आप यहाँ इसको भी अपनी डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ जितनी भी हाउस बिल्डिंग होगी वो कुछ इस तरह की उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होगी, जिसमें वो कहते हैं कि आप हमारे साथ क्या सीखेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि आप क्या क्या लर्न करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्या रिक्वायर करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैथमेटिक्स की स्किल चाहिए, जर्मन की चाहिए, इंग्लिश की चाहिए, तो आपका इंटरेस्ट चाहिए आईटी और टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। और भी जो कुछ उन्होंने इंटरपर्सनल स्किल्स लिखी हुई हैं कि आप टीम के अंदर काम करना आता हो, अकेला काम करना होता हो, वगैरह वगैरह। तो ये देखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे अपनी सैलरी वगैरह भी देखनी है, जिसमें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर की जो सैलरी है वो ग्रॉस इतनी होगी, सेकंड ईयर कितनी होगी, थर्ड ईयर कितनी होगी। प्लस उन्होंने बताया है कि वो आपको 50% जो है ना वो ये म्यूनिख का जो साल का टिकट है वो भी देंगे, प्लस उन्होंने सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होगी। इसी तरह अगर हम एक और यहाँ पे हाउस बिल्डिंग देखें, वो भी आईटी के बारे में, तो अगेन उन्होंने यहाँ पे बताया होगा कि आप क्या सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ, और आपके क्या-क्या टास्क होंगे। यहाँ पे उन्होंने पाइथन और जावा के बारे में कुछ बताया हुआ है, ठीक है। फिर ये अगेन मैंने कहा कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनके लिए एलिजिबल है कि नहीं। उन्होंने बताया कि आपको ना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कुछ आईटी के अंदर आपका इंटरेस्ट और मोटिवेशन होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज का होनी चाहिए पाइथन और जावा के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे अगेन आपको बेनिफिट्स के बारे में बताया हुआ है कि आपके बेनिफिट्स क्या हैं, और नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि इसको तो नीचे एंड पे नीचे बेनिफिट्स के बारे में बताया गया। तो इस तरह आपने क्या करना है, हाउस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो तीसरे स्टेप में आपको समझ आ गई कि आपने रिक्वायरमेंट कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। तो फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है कि आपको फिजिकली अप्लाई करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे, जिसमें आपके पास सीवी है फॉर एग्जांपल जर्मन के अंदर, आपके पास कवर लेटर जर्मन के अंदर, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स कार्ड है वो आपके पास मौजूद होंगे। तो हम देखते हैं कि आपको प्रैक्टिकली जाके अप्लाई कैसे करना है। तो अगेन हम देखते हैं कि हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ से अप्लाई के ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये उनकी वेबसाइट खुल जाएगी, डिफरेंट हाउस बिल्डिंग की डिफरेंट वेबसाइट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने चूज़ करना है जो भी आपसे रेलेवेंट है, ठीक है। और आपने गूगल ऑटोफिल का ऑप्शन यूज़ कर लेना, जैसे मेरे केस में यहाँ पे मैंने ऑटोफिल ये यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फिल करने के बाद ये आपका यहाँ पे कवर लेटर है, ठीक है। आपने एक फ़ोल्डर में अपना फॉर एग्जाम्पल लास्ट नेम और कवर लेटर जो भी है उसका इस तरह आपने डॉक्यूमेंट्स सारे ऑर्गेनाइज़ कर लेने हैं, ठीक है। ये आपकी सीवी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और ये जो तीसरा, ये आपकी जो भी टेस्टिमनीज़ और ये जो भी आपके एजुकेशनल या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप एक ही पीडीएफ कंबाइन करके इसके अंदर यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, और फिर इसका आप बता देंगे इनको कि आपको कहाँ से ये मिला, फॉर एग्जांपल गूगल से मिला आपको, या आप यहाँ पे बताएंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन कीप करना चाहते हैं। यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी यहाँ से एप्लीकेशन सेंड हो जाएगी। इसी तरह ये दूसरी जो हाउस बिल्डिंग हमने जिसकी रिक्वायरमेंट एक्सटेंड की थी, उसमें लिखा हुआ है कि आप यहाँ तो उनका ऑनलाइन पोर्टल यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको इनकी जो रेलिवेंट पर्सन है इसको ईमेल भी कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग। तो ईमेल करना आपके लिए ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर हम अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगेन आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, आपने इस तरह फिल करनी है, ठीक है। आपके पास रिज्यूमे मांगा होगा, उन्होंने इंग्लिश में मांगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश में चाहिए, और कवर लेटर मांगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल आपने, ठीक है। सॉरी, मैंने कवर लेटर अपलोड कर दिया। तो आपको यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना है। कवर लेटर एडिशनल है, लेकिन आप हमेशा अपलोड किया करें क्योंकि ये एडिशनल बेनिफिट है। और अगेन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, वो क्वेश्चंस आपने फिल करना है, और देन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको अप्लाई करना हाउस बिल्डिंग के लिए आ गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने आप को सिर्फ ऑनलाइन मेथड्स के थ्रू अपने आप को लिमिट ना करें। आप अपने प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाएं लिंक्डइन के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो लिंक्डइन के ऊपर भी पोस्ट करते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए। फिर आप अपने पर्सनल कनेक्शंस भी बनाएं, क्योंकि पर्सनल कनेक्शंस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो जहाँ पे हाउस बिल्डिंग में वो खुद हाउस बिल्डिंग कर रहे होते हैं, तो वो बहुत से अपने जो नेबरहुड में देखते हैं कि कोई हाउस बिल्डिंग की पोजीशन है तो वो रेफ़र कर देते हैं। तो रिकमेंडेशन को बहुत प्रेफर किया जाता है यहाँ पे। तो ये थी हाउस बिल्डिंग अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के बाद ऑफ कोर्स आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके एक्सपेक्टेड आंसर्स क्या हो सकते हैं।
फिर हम देखेंगे अगर आपको हाउस बिल्डिंग का ऑफर हो जाता है तो आपने वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पे जो जर्मनी में लिविंग कॉस्ट है उसके बारे में बताऊँगा, आप कितना अर्न कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग में उसके बारे में बताऊँगा, और क्या आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं कि नहीं ये भी उसके अंदर मैं बताऊंगा। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हम एंड पे बात करेंगे हाउस बिल्डिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि नहीं, आपको पीआर कितने अरसे बाद मिलेगी, आपको नेशनैलिटी कितने अरसे बाद मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उम्मीद है कि 90% ने ऑफकोर्स सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।